मैं हूँ जी और आज मुझे एक कन्फेशन करना है। मैं एक CIA एजेंट हूँ। यस, और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। आप जो मुझे इस वक्त स्क्रीन के उस साइड बैठकर देख रहे हैं, शायद आप भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इसका पता नहीं है। इसीलिए आज मैं एक्सपोज करूंगा वर्ल्ड के सबसे बड़े इनविजिबल एम्पायर को। हमें इसके लिए एक्चुअली हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर कंट्रोल कैसे लिया था? फिजिकल पावर से, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गन्स और फोर्ट्स। उन्हें ग्राउंड पर उतरना पड़ता था। लेकिन आज का अमेरिकन इन्फ्लुएंस इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें एक भी सोल्जर की जरूरत नहीं है। सब कुछ वॉशिंगटन में बैठ के एक सिग्नेचर से हो जाता है। शुरुआत होती है पैसों से। 2024 के IMF डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का रफली 60% सिर्फ US डॉलर में रखा जाता है और ये पूरी ग्लोबल ट्रेड चलती है एक मैसेजिंग नेटवर्क से विच इज कॉल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट टेक्निकली बेल्जियम में बेस्ड है, पर जैसे ही ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है वो ऑटोमेटिकली US फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। इसकी असली पावर दुनिया ने 2022 में देखी थी जब रशिया ने यूक्रेन पर पहली बार अटैक किया और कुछ ही दिनों में रशिया के मेजर बैंक्स को स्विफ्ट से निकाल कर बाहर रख दिया। रातों रात रशियन बैंक्स इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं पाई। उनके पास पैसे थे, गुड्स थे, बायर्स भी थे, पर उन्हें सिस्टम से ही डिलीट कर दिया। थिंक अबाउट इट, एक पूरी इकोनॉमी का एक्सटर्नल ट्रेड फ्रीज हो गया बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ किसी ट्रेजरी ऑफिशियल की एक सिग्नेचर से। ये बाकी कंट्रीज के लिए भी एक वेकअप कॉल था। पैसे तो ब्लॉक कर ही दिए, लेकिन एक बड़ा देश बिना ग्लोबल ट्रेड के कुछ दिनों के लिए सर्वाइव कर सकता है अगर उसकी मिलिट्री स्ट्रांग हो। पर अमेरिका का कंट्रोल यहाँ नहीं रुका। उन्होंने अगला अटैक वहां किया जहां से किसी भी मिलिट्री की आंखें चलती है। हमारे फोन्स, कार्स और फूड डिलीवरी एप्स में जो GPS यूज़ होता है, हमें लगता है कि वो न्यूट्रल, फ्री और इंटरनेशनली पब्लिक सर्विस है, लेकिन गलत। GPS एज अ टेक्नोलॉजी डायरेक्टली US एयरफोर्स का बनाया, ओन्ड और ऑपरेट किया हुआ मिलिट्री सिस्टम है और उनके पास पूरी टेक्निकल पावर है कि वो किसी भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर इस GPS सिग्नल को वीक या कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। 1999 में कारगिल वॉर के टाइम इंडिया अपनी ही ज़मीन पर अपनी ही बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहा था और इंडियन मिलिट्री ने ऑफिशियली US से रिक्वेस्ट की कि हमें कॉन्फ्लिक्ट जोन का रियल टाइम एक्यूरेट GPS डेटा चाहिए, बट US ने इसके लिए सीधा सीधा मना कर दिया। सोच कर देखिए, इंडियन आर्मी अपनी ही बॉर्डर पर नेविगेशन के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी, क्योंकि उनका सिस्टम जो सिग्नल यूज कर रहा था उसका रिमोट किसी और देश के हाथ में था। ये उतना ह्यूमिलिएटिंग था कि इस एक सिंगल नो ने इन रियलिटी एक पूरे नए इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम को जन्म दिया। चैप्टर 2, द अल्टीमेट वेपन। डॉलर और GPS दोनों 20th सेंचुरी के वेपन्स हैं। स्विफ्ट 1970s में बना था और GPS भी, पर 2026 में कुछ अलग हुआ है। इनफैक्ट ये इतना फ्रेश है कि शायद आपने इसकी डेप्थ को अभी तक पूरी तरह से समझा तक नहीं होगा। 9 जून 2026 एंथ्रोपिक, जिसने क्लॉड AI बनाया है, वर्ल्ड को अपना सबसे एडवांस्ड AI मॉडल देता है। क्लॉड फेबल 5 और मीथोस 5। इन मॉडल्स ने कोडिंग और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। ये AI वर्ल्ड का एक जेन्युइन माइलस्टोन था। लेकिन सिर्फ 72 आवर्स बाद 12 जून को शाम 5 बजे US कॉमर्स डिपार्टमेंट से एंथ्रोपिक के CEO को एक इमरजेंसी लेटर आता है कि इन दोनों मॉडल्स के एक्सेस को हर फॉरेन पर्सन के लिए तुरंत बंद कर दो, वर्ल्ड वाइड। और इसमें एक डिटेल ऐसी है जो आपको शॉक कर देगी। ये बैन इतना स्ट्रिक्ट था कि एंथ्रोपिक के अपने खुद के नॉन US सिटीजन इंजीनियर्स को उनका अपना बनाया हुआ मॉडल यूज करने से रोक दिया गया। अब एंथ्रोपिक के लिए मिलियंस ऑफ यूजर्स की नेशनलिटी रियल टाइम में वेरीफाई करना टेक्निकली इम्पॉसिबल था, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपना सिस्टम शट ऑफ कर दिया। जिन ग्लोबल कंपनीज का पूरा बिजनेस पूरा बैक एंड इन मॉडल्स पर चल रहा था, उनका एक्सेस एक शाम में, एक झटके में खत्म हो गया। अब इस स्केल को हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर आप इंडियन टेक सेक्टर में काम करते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनना। सोचिए, आपका एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो पेशेंट डायग्नोसिस के लिए अमेरिकन AI यूज कर रहा है। आपकी फाइनेंस कंपनी क्रेडिट रिस्क के लिए AI के थ्रू असेसमेंट्स कर रही है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये सब कुछ वॉशिंगटन में बैठे एक ऑफिसर के एक सिग्नेचर से सिर्फ 90 मिनट्स के नोटिस पर जीरो हो सकता है। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर या वार्निंग के आपका पूरा बिजनेस, आपकी जॉब, आपका करियर लीगली इरेज किया जा सकता है। अमेरिका को हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने के लिए अब बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक API की रिवोक करनी है और पूरी दुनिया का एक्सेस स्विच ऑफ। ये नया वेपन किसी टैंक या मिसाइल से 1000 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये इनविजिबल है, इंस्टेंट है और इसमें किसी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ सिलिकॉन वैली। हमें लगता है कि ये बेचारी टेक कंपनीज तो सिर्फ इनोसेंट प्लेटफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट के प्रेशर में आके दब जाती है, पर रियलिटी ये है कि सिलिकॉन वैली और पेंटागन अलग नहीं, एक ही फैमिली है।
रिपोर्टेड लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग पेंटागन के पास कम से कम 60,000 लोगों की एक अंडरकवर फोर्स है। ये लोग साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस कलेक्शन और सोशल मीडिया ऑपरेशंस चलाते हैं। ये लिटरल सेंस में वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंडरकवर आर्मी है और टेक कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। पेलेंटियर का ये एग्जांपल लीजिए, ये कोई नॉर्मल ऐप बनाने वाली टेक कंपनी लगती है, बट रियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेलेंटियर यूएस मिलिट्री के लिए बैटलफील्ड मैनेजमेंट ऑटोमेट करता है। यस, रिसेंटली ही पेंटागन ने पेलेंटियर को अपना प्राइमरी एआई प्लेटफॉर्म डिक्लेयर किया, उन्हें $823 मिलियन का डायरेक्ट आर्मी कॉन्ट्रैक्ट देकर। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा नाम आता है जो शायद आपको सरप्राइज कर देगा। पेलेंटियर के सीटीओ का नाम है श्याम शंकर। मुंबई में बॉर्न हुए श्याम शंकर ने जून 2025 में मेटा के सीटीओ और ओपन एआई के एक्स सीपीओ के साथ मिलकर डायरेक्टली यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली। इन्होंने प्रॉपरली यूएस मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी, ओथ ली और डिटैचमेंट 201 नाम के एक नए अंडरकवर यूनिट का हिस्सा बन गए, जिसे एग्जीक्यूटिव इनोवेशन कॉर्प्स भी कहा जाता है। इन तीनों को सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया, एक ऐसा रैंक जिस तक पहुंचने के लिए एक नॉर्मल ऑफिसर को 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। इन टेक बिलियनर्स को बिना किसी बेसिक ट्रेनिंग के डायरेक्टली ये टाइटल दे दिया गया और ये डेंजरस रिवॉल्विंग डोर दोनों तरफ घूमता है। आपके फोन पर चलने वाली बिग टेक कंपनीज के ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि कल सुबह उठकर बिलियंस ऑफ यूजर्स क्या देख पाएंगे और क्या परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। आज इन्हीं डिपार्टमेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मर सीआईए, एफबीआई और इजराइल के एलीट यूनिट 8200 के एजेंट्स रिक्रूट किए जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि कोई इनोसेंट सा एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या दिखेगा, तो आप ये भूल जाता है कि एल्गोरिदम का कोड लिखने वाला इंसान कल तक तो सीआईए का एजेंट था या आज सीधा यूएस आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल है। सिलिकॉन वैली ने मिलिट्री को रिप्लेस नहीं किया, उसने बस मिलिट्री को बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर डेटा और एक बेटर यूनिफॉर्म दे दी है। लेकिन इंडिया ये सब चुपचाप बैठकर देख नहीं रहा था। अमेरिका के इस इनविजिबल कंट्रोल को तोड़ने के लिए इंडिया ने क्वाइटली 3 ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई है जिनकी बनक वॉशिंगटन को काफी लेट लगी थी। चैप्टर 4, स्टीलिंग बैक। हमें समझ आ गया था कि अगर इस 21st सेंचुरी के इस इनविजिबल कंट्रोल को तोड़ना है तो अपनी खुद की पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी और इसीलिए इंडिया ने शुरू किया एक साइलेंट हाइस्ट, अपने कंट्रोल को वापस लेने का एक मास्टर प्लान। सबसे पहले हमने अपना वॉलेट वापस लिया। मई 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग यूपीआई ने सिर्फ एक महीने में 2300 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए थे और इनमें से किसी एक ट्रांजैक्शन ने भी स्विफ्ट को टच नहीं किया था। वो किसी अमेरिकन बैंक से रूट नहीं हुआ था। रशिया की कंडीशन देखने के बाद इंडिया अपने रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि हमारे पैसे हमारे ही नेटवर्क में रहे, किसी और के हाथ में ना जाए। सेकेंडली, हमने अपना ब्रेन वापस लिया है। अगर कल अमेरिका ने अपना एआई स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा टेक सेक्टर फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए इंडिया एआई मिशन के थ्रू इंडिया अपने खुद के डेटा सेंटर्स में हजारों जीपीयूज डिप्लॉय कर रहा है। ये AWS और Azure से सिर्फ सस्ता ही नहीं है, इनका मेन पॉइंट ये है कि हमारा डेटा और हमारा एआई हमारे खुद के सर्वर्स पर चले, यूएस गवर्नमेंट के क्लाउड एक्ट की रीच से कंप्लीटली बाहर रहकर। एंड जब हमारा देश अपने एआई और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े स्केल पे इन्वेस्ट कर रहा है, देन दैट शोज की फ्यूचर किसका होने वाला है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेने के लिए आपको खुद को भी एआई, मशीन लर्निंग और मैनेजमेंट जैसी इन स्किल से अपस्किल करना होगा, जिसके लिए उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। थर्डली, हमने अपनी आंखें भी वापस ली। 1999 के कारगिल वॉर में मिली उस नो ने हमें सिखाया कि दूसरों की आइज से वॉर्स नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाया, नाविक, जिससे अगर कल को अमेरिका हमारा जीपीएस डिनाई कर दे तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पर ब्लाइंड नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ब्रूटल ऑनेस्ट चेक भी दे देता हूँ, नाविक अभी स्ट्रगल कर रहा है। 2025 में इसके ओरिजिनल सैटेलाइट्स की क्लॉक्स फेल हो गई थी और सिर्फ 3 नए सैटेलाइट्स फुल्ली ऑपरेशनल बचे थे। इसरो करंटली इसे रिप्लेस करने में लगा है। ये क्लॉक फेल होना कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। जीपीएस एक ऐसी सुपर पावर ने बनाया था जिसके पास 1970s में अनलिमिटेड डिफेंस बजट था। एक डेवलपिंग इकोनॉमी वही सिस्टम कम टाइम और कम बजट में बनाने की कोशिश कर रही है। अपना खुद का सिस्टम बनाते वक्त फेल होना अमेरिका के सिस्टम के आगे हाथ फैलाने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वापस आता है सीआईए एजेंट वाली बात पे। टेक्निकली नहीं, बट अगर आप भी मेरी तरह जीमेल, गूगल पे या जीपीएस यूज करता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो डेटा अमेरिकन सिस्टम्स के अंदर एक्सेसिबल है। ब्रिटिश ने हमारे ग्राउंड पर कंट्रोल करके रूल किया था, नए एम्पायर सर्वर्स कंट्रोल करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप भी एक सीआईए एजेंट हो? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं जील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।